देखिए 11th-12th के बाद आपको 1 साल देना पड़ता है क्योंकि 1 साल में आपका जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे चीज़ें आ जाते हैं। कभी-कभी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो क्रैक कर जाते हैं 11th-12th के साथ, तो कुछ स्पेशल केसेस हैं। अदरवाइज़ यदि आप देखो माइन्यूटली देखिएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा तैयारी करना पड़ेगा। पटना में एक सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ का जो स्टूडेंट्स है और यही स्टूडेंट यदि कोटा जाता है तो उसको लगता है कि वो बेहतर ऑप्शंस में आ गया है, बट वो पटना में रहते देरी उसका एक तो घरेलू प्रवेश के रूप में होते हैं, ग्रीज डिस्ट्रिक्ट बहुत नज़दीक है तो वो 2 दिन 1 दिन वीक में छुट्टी लगा देते हैं। बट कुछ बेहतर बच्चे हैं जिन पे हम लोग फोकस करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। फिजिक्स से इतना ज़्यादा डर जाते हैं, डरने का कारण होता है कि पहली किताब जो आप चॉइस करते हैं वो किताब कोई ऐसी खतरनाक सी किताब हो जाती है जिसमें आदमी को लगता है कि अरे ये किताब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों को अपने से समझना चाहिए कि कौन सी किताब उनके लिए अच्छी है। तो किताबों के चयन ही बहुत बड़ी मैटर्स करती हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। पटना शिक्षा का हब है और कुछ शिक्षक हैं जिनके चलते बच्चे पूरे बिहार से पटना पढ़ने आते हैं। चाहे बात हम आनंद कुमार के सुपर 30 की करें या अभयानंद के द्वारा चलाए हुए रहमानी 30 की, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो गरीब और मेधावी छात्रों के लिए से IIT और मेडिकल के कोचिंग चलाते हैं। पटना में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी चाहत होती है कि उन चुनिंदा शिक्षकों से ही पढ़ें जिनके यहाँ रिजल्ट सबसे ज़्यादा है। अभी हम हैं निकुंज माधव जी के साथ, जो बिहार के फिजिक्स के सबसे बड़े फैकल्टी हैं। बिहार में पटना में कोटा का एक बेहतर विकल्प है। यही शिक्षक कोटा भी जाकर पढ़ाते हैं और पटना में भी पढ़ाते हैं। पटना के बोरिंग रोड विवेकानंद मार्ग में इनका संस्थान है, जहां निर्धन सह मेधावी छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। छात्रों की भीड़ चाहे जितनी हो, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। आज जानेंगे कि IIT और मेडिकल की तैयारी करने के लिए छात्रों को कितना समय चाहिए, किन विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए और कितने समय में बच्चे जो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। निकुंज माधव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। कितना समय लगता है बच्चों को प्रिपेयर होने में? देखिए 11th-12th के बाद आपको 1 साल देना पड़ता है क्योंकि 1 साल में आपका जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे चीज़ें आ जाते हैं। कभी-कभी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो क्रैक कर जाते हैं 11th-12th के साथ, तो कुछ स्पेशल केसेस हैं। अदरवाइज़ यदि आप देखो माइन्यूटली देखिएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा तैयारी करना पड़ेगा। तो तैयारी के लिए तो एक ब्रेक चाहिए ना, तो वो ब्रेक जो होता है वो मतलब मोस्ट पे आप बोलिए कि 3 इयर्स का प्रोग्राम है ये एक तरह से IIT जाने के लिए। मेडिकल्स में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि उनका बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता है मैथमेटिक्स, और हमारी सब्जेक्ट पूरी तरह से मैथमेटिक्स पे डील करती है, तो वहाँ पे शायद 1 साल और आप इंक्रीज़ कर दीजिए तो आपको 4 इयर्स का प्रोग्राम की तरह उसको डील करना पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा आ जाता है, पहली बार में क्वालिफाई कर जाते हैं। ये बहुत इस तरह से है जिस तरह से समझिए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस है, उसी बात के बारे में हम बताएंगे। बट जनरल के लिए यदि हम बात करें तो उसमें आपको 4 इयर्स 3 इयर्स प्रोग्राम में आना पड़ता है। 11th-12th के साथ 1 साल एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा आपको। आपके संस्थान में रिजल्ट काफ़ी बेहतर है और काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, युवा हैं, और आप भी कोटा में बड़े पैकेज की नौकरी छोड़कर पटना में आप इस तरह का संस्थान चला रहे हैं। क्या परेशानियाँ होती हैं पटना में? पटना में एक सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ का जो स्टूडेंट्स है और यही स्टूडेंट यदि कोटा जाता है तो उसको लगता है कि वो बेहतर ऑप्शंस में आ गया है, बट वो पटना में रहते देरी उसका एक तो घरेलू प्रवेश के रूप में होते हैं, ग्रीज डिस्ट्रिक्ट बहुत नज़दीक है तो वो 2 दिन 1 दिन वीक में छुट्टी लगा देते हैं। बट कुछ बेहतर बच्चे हैं जिन पे हम लोग फोकस करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। बट पटना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार बोर्ड के जो बच्चे आते हैं तो उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब होती है, वहाँ पे समस्याएं आती हैं, बट वो इम्प्रूव किया जा सकता है। थोड़ा मेहनत करते हैं हम लोग बच्चों के साथ, वो इम्प्रूव हो जाता है। फिजिक्स के आप फैकल्टी हैं, काफ़ी आपका नाम है। जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, चाहे आपको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है या बेसिक जानकारी चाहिए, तो फिजिक्स आपका मजबूत होना चाहिए। फिजिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए फिज़िक्स यदि 10th में है और 9th में है, वहाँ से यदि आप बिल्डअप करते हैं फिज़िक्स को तो आप बहुत अच्छा कर पाइएगा।
तो 9th क्लासेस में यदि आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए, 10th में थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, तो 11-12 का फिजिक्स थोड़ा ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी फिजिक्स है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है। बट क्या करते लोग फिजिक्स से इतना ज़्यादा डर जाते हैं। डरने का कारण होता है कि पहली किताब जो आप चॉइस करते हैं वो किताब कोई ऐसी खतरनाक सी किताब हो जाती है जिसमें आदमी को लगता है कि अरे ये किताब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों को अपने से समझना चाहिए कि कौन सी किताब उनके लिए अच्छी है। तो किताबों के चयन ही बहुत बड़ी मैटर्स करती हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आते हैं आपके यहाँ, उनको निःशुल्क है, जो एकदम मेधावी हैं, जिनके माता पिता किसान हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो भी बच्चे गरीब तबके के हैं और जिनके पास कंडीशंस हैं कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो हम लोगों से थोड़ा कांटेक्ट करें और उनके लिए जो बेहतर एक विकल्प प्रूव करने की बात होगी वो हम लोग करेंगे। चॉइसेस होनी चाहिए, उनके पास थोड़ा सा तो स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए उन बच्चों का। जैसे उनके पास टेस्ट अच्छा है, अच्छे सब्जेक्ट की नॉलेजेस है, तो फिर हम लोग उनको बूस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू काम करते हैं। कुछ किताबें भी हम लोग जनरेटली उनको दे देते हैं कि ये लीजिए किताब, आप पढ़ लीजिए। हमारे कुछ हॉस्टल्स हैं उनको भी बोल देते हैं कि इन बच्चों को थोड़ा सा रियायती दीजिए। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे काम करके उन बच्चों को हम लोग पढ़ा पाते हैं। जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं उसमें उनको बायोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है, आपके यहाँ अच्छे फैकल्टी भी हैं। जो मेडिकल में बच्चे जाना चाहते हैं उनको कितना समय जो किताबों के साथ व्यतीत करना पड़ेगा? जी, मेडिकल में बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की तरह की बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात आती है तो आजकल देखिएगा कि एक बच्ची ने फुल स्कोर किया है 720। अब देखिए कि बायोलॉजी में लोग 340 भी स्कोर कर रहे हैं, फुल स्कोर भी कर रहे हैं, 340 भी स्कोर कर रहे हैं। तो बायोलॉजी वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास क्वेश्चन का ट्विस्टिंग लेवल बहुत नहीं होगा। वो किसी एक किताब एनसीईआरटी हो या मेरे हिसाब से मेरे कुछ बच्चे बताते हैं फिंगर ट्रिप्स के बारे में, तो उन किताबों को ऐसे रटिए कि उनको दिमाग में आप फिक्स कीजिए। उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है फिजिक्स की तरह कि यहाँ पे कोई चीज़ें डिफरेंट हो जाएगा। फिजिक्स में कुछ चेंजेस है, बड़े रूप में चेंजेस है, क्वेश्चन डाइवर्सन बहुत है, बट बायोलॉजी में उतना नहीं है। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी आपको नॉलेज है उससे ज़्यादा नहीं कुछ चेंजेस आ सकता है। तो बायोलॉजी के लिए एक प्रेफरेंस है वहाँ पे। जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं होता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कितने घंटे वो घर में प्रयास करें? कोचिंग संस्थानों का, बेहतर संस्थानों का चयन कैसे करें? कुछ टॉपर्स लोगों को मैंने सुना है, वो लोग बोलते हैं कि मैंने 5 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा। ये कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स है। यदि आपको अच्छा करना है तो 10 से 12 घंटा आपको देना पड़ेगा। अब आप ट्यूशन में यदि 4 घंटा लगा करके उसको ऐड करके जोड़े तो नहीं। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको एक बहुत बड़ा ये है अनूप जी कि लोग तैयारी करते हैं, टॉपर्स आते हैं, कहते हैं कि हमने ऐसे कर लिया, बड़ा ईजिली बोल देते हैं। बट हमें तो लगता है ट्रूली कि कुछ भी चीज़ें ईजी नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना मतलब कि वो उसके लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है। अब उस अचीवमेंट को पाने के लिए तो कहीं ना कहीं संघर्ष है। तो मुझे लगता है कि 8-10 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस भी होना चाहिए। सिर्फ आप पढ़ रहे हैं वो भी मैटर नहीं करेगा, आपके पास क्या गाइडेंस है, क्या उस गाइडेंस पहले वालों ने इस गाइडेंस से कितना आगे किए। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल कोचिंग में एडमिशन कराने के बाद भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाए वहाँ पे। तैयारी कैसे कर रहा है उनका बच्चा, क्या कर रहा है और क्या होना चाहिए। एक तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि वो बहुत सारी किताबों के साथ जुड़ जाते हैं जो उनको डाइवर्ट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे। तो आप 1-2 किताब को ही ट्राई कीजिए और जो कीजिए वो पूरा कीजिए, मतलब फुल सिलेबस कीजिए, तभी आप जाकर कुछ अचीव कर पाइएगा। आपको लगता है कि पटना में रहकर बच्चा मेहनत करे, उचित मार्गदर्शन मिले तो मेडिकल इंजीनियरिंग निकाल सकता है? पटना में ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट कोटा के हिसाब से आप कंपेयर करें तो कोटा एक इसका काशी कहा जाता है। ऑब्वियसली कुछ अच्छे फैकल्टीज वहाँ पे हैं और फैकल्टी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट नॉलेज है कि वहाँ पे कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हैं। उस कैंडिडेट्स के साथ क्रीम के साथ काम कर रहे हैं तो भाई तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा। बट हमारे साथ संघर्षपूर्ण है कि हम लोग के पास वो क्रीम नहीं रहता, हमारे पास वो मिल्क पार्ट ही रहता है और मिल्क के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा संघर्ष होता है। हो सकता है कि पहले साल में बच्चों को समझ में नहीं आए, सिलेबस के साथ इशू होता है, डिफरेंट डिफरेंट इशूज हो सकता है। बट पटना में रह करके भी काफ़ी लोग अच्छा रिजल्ट दिए। अच्छा, आपने डिस्प्ले देख रहा हो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट कोटा का एक फ्लेवर है, हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर होता है। कोटा का अपना फ्लेवर है, उसको मैं भी मानता हूँ कि अच्छा फ्लेवर है, बट पटना का फ्लेवर ऑलरेडी अच्छा है।
अच्छे अच्छे यहाँ से, आप यहाँ पटना की बात करते हैं तो जो कोटा में एक फिजिक्स की किताब चलती है वो पटना के ही राइटर एस.सी. वर्मा साहब की किताब है, और एस.सी. वर्मा किताब ही हम भी पढ़ाते हैं, कोटा भी पढ़ाते हैं, और F=ma वहाँ भी होता है, मेरे लिए भी होता है। बच्चा कितना ग्रसअप कर रहा है वो मैटर करता है, बच्चे में कितना टैलेंट है वो मैटर करता है, बच्चे का अचीवमेंट, बच्चे का शेड्यूल क्या है, वो सब चीज़ें हर कैटेगोरिया पे तब आ जाते हैं ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो पटना में भी अच्छे शिक्षक हैं, जैसा निकुंज माधव जी बता रहे हैं कि आप अगर कोटा जाते हैं या देश के किसी बड़े संस्थान में भी जाते हैं तो उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं जो पटना के राइटर के द्वारा लिखा गया है। यह बच्चों पर डिपेंड करता है, और बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के खासकर बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी विषय की जानकारी कम होती है और आधा समय उन्हें भाषा पर पकड़ बनाने में लग जाती है। तो अगर आप भी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो 9th 10th से ही आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाइए, अच्छी किताबों का चयन कीजिए। अगर आपको कोचिंग की जरूरत है तो पूरी पड़ताल के बाद बढ़िया संस्थान का चयन कीजिए, और उसके बाद मेहनत आपको ही करना है। निकुंज माधव जी जैसे पटना में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो निर्धन सह मेधावी छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोलकर रखते हैं, और जिन्हें यहां से गढ़कर एक अनगढ़ हीरे को हीरे के रूप में सामने रखा जाता है। अगर आप भी पटना आते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप निकुंज माधव जी से संपर्क कर सकते हैं। पटना के बोरिंग रोड एन कॉलेज के सामने विवेकानंद मार्ग में इनका अपना एन माधव के नाम से फिजिक्स क्लासेज है, जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें अधिकांश बच्चों का फाइनल सिलेक्शन भी इस बार हुआ है। और इस तरह के जो शिक्षक हैं उनको आम जनमानस के बीच डिजिटल क्रांति के इस युग में लाना हमारा भी फर्ज बनता है।